नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 और जिसके दो पार्ट कर चुके हैं। ये पार्ट 3 है, ठीक है ना। जिसमें हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं हम लोग, माना रहमान की वर्तमान आयु x, ठीक है। फिर कहा 3 वर्ष पश्चात उसकी आयु, 3 वर्ष पूर्व है। 3 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, और जब पहले की बात होगी तो उस आयु को माइनस किया जाता है, ठीक है। फिर कहा 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात। फिर हम लोग लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब बाद। आयु का पश्चात आयु क्या होगी उसकी, x + 5 के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, यानी दोनों का व्युत्क्रम। अब हम लोग दोनों का व्युत्क्रम कर रहे हैं प्रश्नानुसार। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसकी आयु का व्युत्क्रम और इसका व्युत्क्रम का योग मतलब जोड़ कितना है, 1/3, ठीक। अब इसको हल कर लेंगे, आंसर आएगा। इसकी गुणा करो, x + 5, इसकी इधर x - 3, नीचे x - 3 और x + 5 बराबर 1/3। ये x और x हो जाएगा 2x और +2। इनकी गुणा करो, x² की 5 में 5x, 3x और 3 पंजे 15, 1/3, ठीक है। आगे देखिए 2x + 2 x², 2x और -15। ये 2x मतलब 5x है, 3x का 2x गुणा करो, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। इसकी गुणा करो, x², 2x -15। इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 6x में से 2x जाएगा, 4x माइनस का, 15 और 6 21, 7 × 21। इसके फैक्टर करेंगे हम, 7 × 3 21 होगा, और 7 से 3 जाएगा 4, वही 4 लाना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 7x और +3x - 21 बराबर 0। इससे x कॉमन ले लो, x - 7, इससे 3 कॉमन ले लो, 3 7 1 जैसे हो गए। x - 7, अगला x + 3, x - 7 बराबर 0, x बराबर 7। मतलब जो रहमान है उसकी आयु होगी, लिख देंगे, अतः रहमान की जो वर्तमान आयु है वो है 7 वर्ष, ठीक है ना। आयु कितनी है, 7 वर्ष, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या कहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में अंकों का योग 30 है। तो हम मान लेते हैं, माना
शेफाली के गणित के अंकों का योग x है और शेफाली के अंग्रेजी के अंकों का योग 30 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग 30 है तो दूसरा उसका माइनस होगा, इसीलिए 30 माइनस x होगा। ठीक है, फिर कहा है उसने यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं, यदि गणित के अंक 2 अधिक होते, यानी x थे इससे 2 ज्यादा होते तो x + 2, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, वही यदि अंग्रेजी के अंक 3 कम होते, 30 माइनस x और उससे 3 कम होते, मतलब 27 माइनस x, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो इनकी हम लोग गुणा कर लेंगे, कर लीजिए x + 2 और 27 माइनस x, इनका गुणनफल होता 210। ठीक है ना, हाँ 210। समझ गए इतना? करो 27x माइनस x², 27 दूनी 54 और इसकी इसमें करो 2x, और ये 210 हम इधर लिया है, ये माइनस का x², 27 से 2 जाएंगे 25 और इससे इसको घटाओ, 10 में से 4 गए 6, घटा लेते हैं हम लोग 210 को से 54 घटाते हैं, 10 में से 4 गए 6, 10 में से 5 गए 5, 156 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेंगे 25x और प्लस 156, इसके गुणनखंड कर लेते हैं 156, 12 और 13 की गुणा, 12 और 13 की गुणा 156, 12 और 13 को जोड़ेंगे 25, कर लेते हैं x² माइनस 12x माइनस 13x 156 बराबर 0। x कॉमन ले लो, इससे 13 कॉमन ले लो, तो x माइनस 12 और x माइनस 13, मतलब एक हमें मिलेगा x बराबर 12 और एक मिलेगा x बराबर 13। जब हम x की वैल्यू देखो जरा, हमारे पास गणित के अंक जब 12 होंगे, ठीक है ना, तो अंग्रेजी के अंक क्या लिखा, 30 माइनस 12 मतलब 18 होंगे, और जब यदि गणित के अंक 13 होंगे तो अंग्रेजी के अंक 30 माइनस 13 मतलब 17 होने चाहिए। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए इसको अगला क्वेश्चन है, इसको मिटा दें। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का योग अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। माना एक संख्या x मान ली हमने और दूसरी संख्या को हम लोग y मान लेते हैं, और इनका अंतर कितना, वर्गों का अंतर 180। इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, अंतर अंतर का मतलब माइनस 180 है, समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर कहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या
का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग, एक मिनट, इसमें छोटी और बड़ी कहा है इन्होंने, तो हम लोग इसको छोटी और बड़ी कहा है। छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या इसमें से कौन सी होगी? ये छोटी होगी, जाहिर सी बात, तो हमने इसको छोटी संख्या मान लिया, छोटी संख्या, और इसको क्या मान लिया? बड़ी संख्या। हमसे कहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग यानी 22 का वर्ग छोटी संख्या और बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी 8 गुणे बड़ी संख्या, ठीक है, यानी 22 स्क्वायर हो गया 8x, इसको मान लीजिए 2। अब इसकी वैल्यू हम इसमें रखेंगे, कारण 1 बार 2 से, ठीक है, रखो, x स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा बराबर 180। हम 180 को इधर ले आएंगे, 8x, 180 का गुणन करो, 18 और 10 की गुणा 180, और 18 से अगर हम 10 को घटाएंगे तो 8 मिलेगा, तो क्या लिखेंगे हम? 18x और प्लस के 10x, इससे कॉमन मिल जाएगा हमें x, और इससे कॉमन मिल जाएगा हमें 10 बराबर 0 हो गया। इसे मतलब x माइनस 18 और x प्लस 10 बराबर क्या है? 0। इससे तो माइनस में आएगी वैल्यू, इससे निकालते हैं, x माइनस 18 0, x बराबर 18, मतलब एक संख्या हमारी 18 हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या होगी? क्या है हमारे पास? 22 स्क्वायर, 22 स्क्वायर क्या है? 8x, 8x की जगह पर 18 लिखेंगे, 8 को हम 4 दूनी 8, 18 को लिखेंगे 9 दूनी 18, मतलब हमें 2 इससे मिल जाएगा, अंडर रूट लगा देते हैं, 4 गुणे 2 9 गुणे 2, 2 मिलेगा इससे, 1 2 इससे मिल गया, और 3 से 9 से 3 मिल जाएगा, यानी ये होगी 12, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 12, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी, क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दूरी हमें दे रखी है 360 किलोमीटर, ठीक है ना। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, पहले हम मान लेते हैं इसकी चाल, माना रेलगाड़ी की चाल हमने x मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा। फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल हमारे पास x, दूरी 360 और समय को निकालेंगे, तो समय बराबर हो जाएगा 360 बटे x, और समय है इसलिए क्या होगा? ये घंटा, ठीक। फिर कहा है यदि चाल कितनी हो जाए? 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए। x थी हमारे पास, इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा और ज्यादा हो जाए, तो टाइम जो है वो 1 घंटा कम लगता है। जाहिर सी बात, जब चाल ज्यादा होगी तो समय तो कम लगेगा ही। तो अगर हम समय लिखेंगे, यहाँ पर समय निकालेंगे, तो वही होगा दूरी बटे चाल कितनी है हमारे पास? x प्लस 5,
घंटा। तो जब ये होता है प्रश्नानुसार हम लोग करते हैं 360/x+5, जब ये होता है तो जो पहले वाला टाइम है उससे 1 घंटा कम लगता है, ये कहा इन्होंने। यानी हमारे पास जो 1 घंटा था वो इस वाले टाइम से कम लगता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इस वन को इधर ले आओ, 360/x माइनस 360/x+5। ठीक है, आगे देखते हैं। एक ऊपर से 360 को कॉमन ले लो, तो 1/x माइनस 1/x+5 गुणा करो, अंदर होगा x² 5x, गुणा हो जाएगी इसकी गुणा होगी 5 से 0, 5 छक्का 30, 5 दिए 15, 18, 5x, इसकी गुणा हो जाएगी x² 5x माइनस के 1800 बराबर 0। इसके फैक्टर कर लेते हैं हम लोग, 1800 के लाने कितने 5, 1800 कर लेते हैं, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 2 50, 25, 5 5। ठीक है, 5 लाने हमारे पास, 3 3 9, 9 पंजे 45 और 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंजे 40। ठीक, 45 से 40 जाएंगे आगे, 45x से अगर 40x को घटाएंगे तो 5x आ जाएंगे। इससे x कॉमन ले लेते हैं, इससे 40 कॉमन ले लेते हैं, ये 45 आएंगे। तो x + 45 और x - 40 बराबर 0। तो x - 40 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा 40। मतलब तो रेलगाड़ी की चाल होगी, रेलगाड़ी की चाल होगी हमारे पास वो 40 किलोमीटर प्रति आवर्स होगी। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, अगली वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन हम लोग कराते हैं। धन्यवाद।